नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। रामपुर खास में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना है। प्रतापगढ़ के लिए ऐसा प्लान तैयार करना होगा कि यहां उद्योग लगेंगे और दुनिया यहां नौकरी मांगने आएगी। प्रतापगढ़ का आंवला बहुत प्रसिद्ध है। आंवले का ही प्रभाव है कि दुनिया कहती है ना कि 100 पढ़ना एक प्रतापगढ़। यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम सोनेलाल पटेल जी के नाम पर रखा है। चुनावी सभा में इलाहाबाद से प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी, फूलपुर से उम्मीदवार प्रवीण पटेल, प्रतापगढ़ से प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और अनिल राजभर, सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह, विधायक पीयूष रंजन निषाद और राजमणि कौल इत्यादि मौजूद रहे। चलिए बताते हैं आपको इस आयोजन में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। मां बेल्हा देवी और बाबा गौसरनाथ के इस धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की पावन जन्मभूमि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस पावन धरा को नमन करते हुए प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के रामपुर खास से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आशीष श्रीवास्तव जी, चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, जिला के प्रभारी श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिवाकांत ओझा जी, पूर्व सांसद श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री राजेंद्र मौर्य जी, जीतलाल पटेल जी, उमेश द्विवेदी जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश पटेल जी, इस क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार और भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और इतनी भीषण गर्मी में भी प्रतापगढ़ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबके उत्साह के लिए, आपके उमंग के लिए आप सभी के प्रति हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, देश के अंदर नई सरकार गठन की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और मुझे अब तक 10 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव है, 5वां चरण कल है, लेकिन पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर चुनाव परिणाम के बारे में लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। हर व्यक्ति जानता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के परिणाम के बारे में जनता जनार्दन को पहले से पता है। हर एक की आवाज है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे भी
लोग बोलते हैं अरे आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं, तो जनता कहती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और इसीलिए नारा निकल पड़ा कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार जब आप बोलते हैं तो इस समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। चक्कर इसलिए भी आता है क्योंकि इनके जो शागिर्द थे प्रयागराज वाले और गाजीपुर के, जो बड़े बड़े पहले इनके इर्द गिर्द इनके सिपह सालार थे ना, वे सब मिट्टी में मिल गए हैं, इसलिए इनको चक्कर आने लगता है कि अभी तो यह हाल है। 400 पार होंगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। हमने कहा 400 पार इसलिए चाहिए जिससे पाक अधिकृत कश्मीर को भारत माता का हिस्सा बनाया जा सके। मिलता है, सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर पूरी नकेल कसी गई है। याद करिए पहले आतंकी घटना घटित होती थी और कांग्रेस और सपा के लोग क्या बोलते थे, कहते थे साहब आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। इस समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों की हितैषी पार्टी है। आपने देखा होगा इनका काले कारनामे। संकट मोचन मंदिर जो बजरंग बली का मंदिर है, जहां पर बजरंग बली को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा तुलसीदास जी महाराज को जिस स्थान पर बजरंग बली ने उपस्थित होकर के किया था, वो संकट मोचन पर आतंकी हमला काशी में होता है, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों, केंद्र और प्रदेश में इन दोनों का जब गठजोड़ होता है तो अनर्थ जरूर होता है। अराजकता के कारण है ये, असुरक्षा के कारण है, अविश्वास के कारण है। और बहनों और भाइयों, याद करना, प्रतापगढ़ की धरती सभी बीमारी का एक ही अचूक रामबाण है, यहां तो आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला। आप जब चलते हैं जहां से आंवला शुरू होता है, समझ लो प्रतापगढ़ आ गया। और इसीलिए तो आंवले का ही प्रभाव है, आंवले का ही प्रभाव है। जब दुनिया के अंदर हम कहीं जाते हैं तो लोग यही कहते हैं 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा, यानी 100 पढ़े लिखे लोगों पर आप भारी हो जाते हैं, क्योंकि आंवला आपकी पहचान बन गई है। आपने इसकी ऐसी ब्रांडिंग की कि दुनिया में छा गया प्रतापगढ़। बहनों और भाइयों, ऐसे ही मोदी जी ने भारत को दुनिया के अंदर छाने की व्यवस्था करवा दी। हर क्षेत्र में भारत में विकास, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, सीमाएं सुरक्षित हुई है। और अब तो पटाखा भी फट जाए ना जोर से, तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। और इसीलिए आज देख रहे होंगे हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बाईपास बन रहा है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर हमारी सरकार ने रखा है। बहनों और भाइयों, आज एक नई पहचान बन रही है प्रतापगढ़ की, विकास के साथ तेजी के साथ जुड़ता हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो, कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं IIIT, कहीं NIT, कहीं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। हर घर नल योजना और नल से जल भी आज आपके घरों पर पहुंचने की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के सरकार के समय गरीब भूख से मरता था,
गरीब उपचार के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आज तो 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जा चुका है। और मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। 5 लाख का उपचार कहीं भी जाके करा सकता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 10 करोड़ मिल चुका है। बाकी कोई बचा होगा, चुनाव के बाद उनको भी फ्री में कनेक्शन मिलेगा। और हमने तो व्यवस्था की है, होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, ये मोती सिंह जी यहीं पे हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये लोग ग्रामीण विकास मंत्री थे और मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आशीर्वाद देते हुए प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बनाए गए, 56 लाख गरीबों के। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने खुद संभाल रखी है। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।